हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा और आप देख रहे हैं परीक्षापुर। गाइस, जैसे कि मैंने पीडीएफ जिन लोगों ने भी परचेज़ किया था उनको प्रॉमिस किया था कि आपको 3-4 वीडियो गाइडेंस वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि परीक्षा के समय आपको पेपर के दौरान क्या गलतियां जो हैं वो अवॉइड करनी है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं बच्चों को जा रहा है जिन्होंने हमारी पीडीएफ परचेज़ की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी मत बोलिएगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम में आता है। एमटीएस का जो पेपर होता है आपका, उसमें आपको 5 पत्र और 5 निबंध, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, तो कोई यहाँ पर अब ये नहीं बोलेगा कि मैम इंग्लिश में समझाइए। ठीक है, 5 जो है वो लेटर्स आते हैं, 5 एसेज आते हैं, जिसमें से इन दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। चाहे आप निबंध में से कोई एक कर दीजिए या पत्र में से कोई एक कर दीजिए। इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है? 30 मिनट। और जो वीएच कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि विजुअली हैंडीकैप्ड, उनको 40 मिनट का समय मिलता है। ठीक है ना, 30 मिनट में आप एक पत्र लिख दीजिए या 30 मिनट में एक ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब सबसे पहला जो मेरा सजेशन है, या जो 90% लोग एमटीएस में सेलेक्ट हुए हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उन सभी लोगों ने आपको ये सजेशन ही दिया होगा कि आप कभी भी निबंध पे फोकस ना करें। एमटीएस के एग्ज़ाम में आप हमेशा पत्र पढ़ के जाएं, और पत्र इतने पढ़ लें कि पत्र चाहे कुछ भी आ जाए, हमें पत्र लिखना ही है। पत्र के 2 ही प्रकार होते हैं। पत्र देखो बहुत ईजी है, या तो फॉर्मल लेटर पूछेगा या इनफॉर्मल लेटर पूछेगा, है ना। या तो आपसे किसी अधिकारी को पत्र लिखवाएगा, और या तो आपसे अपनी प्रेमिका को पत्र लिखवाएगा। यही 2-3 चीज़ें वो करवाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेटर को तैयार करना बेहद इजी है इन 7 दिनों में। अगर आप जो है लेटर ऐसे पे फोकस करेंगे तो ऐसे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरी मानिए तो आप इस समय जुट जाइए। मैं दे आपको दोनों चीज़ें रही हूँ, बट आप जुट जाइए लेटर के लिए। ठीक है, और लेटर को आप जितनी बार, अभी 7 दिन है, कम से कम एक दिन में 2 लेटर आप लिखने की कोशिश कीजिए। मैं टॉपिक आपको एक से एक प्रोवाइड करा दूंगी, आपको उसी में जो है लेटर अपने हिसाब से लिखना है और फिर मुझे भेजना है। मैं एक ग्रुप भी इसमें बना रही हूँ। ठीक है, जो पेड वाले बच्चों का ग्रुप है वो मैं एक बना दे रही हूँ, जिससे अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम पीडीएफ टाइम से नहीं आ रही, पीडीएफ टाइम से नहीं आ रही। यार देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 3-4 बच्चे खरीद लेंगे, या हो सकता है भैया 10-12 बच्चे खरीद लें। अब एकदम से आप आ गए, इतने ज़्यादा ग्रुप में आ गए आप लोग कि मैं खुद भी, मेरी एक्सपेक्टेशन ना ऐसे ऐसे क्रॉस कर गई। तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि इतने बच्चे परचेज़ कर रही हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होती है। तो मैं अलग अलग करके ग्रुप्स बना रही हूँ, तो वहाँ पर आप जो है, मैं जो भी टॉपिक दूंगी आप वो मुझे लिख के भेजिए अपनी भाषा में लेटर का, और मैं आपको इवेल्युएट कर लूँगी। ठीक है, तो ये हम 7 दिन ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक भेज दूँगी, आप मुझे अपना अपना लेटर लिख के भेजिए, अपने अपने जो भी आप लिख सकते हैं, जैसा भी लिख रहे हैं, और मैं आपको बता दूंगी कि आप अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें सुधार कर दूंगी। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं कि पत्र क्यों लिखें और ऐसे क्यों ना लिखें। तो सबसे पहली बात, तो पत्र में फॉर्मेट के ही पूरे पूरे आधे नंबर तो मिल जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि 50 नंबर मिलने, तो 50 में ये मान लो 15 नंबर, तो 15 से 20 नंबर तो तुम्हारे सही फॉर्मेट लिखने के ही मिल गए। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ेंगे कि अंदर क्या लिखा है, तुमने फॉर्मेट अच्छा लिख दिया, साफ सुथरी राइटिंग में लिख दिया, नंबर मिल गए तुमको। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एश्योरेंस रहता है कि 15-20 नंबर तो आराम से ही मिल जाने, और हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो अगर पत्र में सिर्फ हम फॉर्मेट पे भी ध्यान दे लेना, हमें नहीं पता कि अंदर क्या लिखना है, लेकिन सिर्फ हमने फॉर्मेट पे भी ध्यान दे दिया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो हम सिर्फ एमटीएस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। ऐसा मत करिए। अभी आपका 10 दिनों बाद सीजीएल क्लियर हो जाएगा, तो सीजीएल की भी आपको टायर 3 देना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा जो भी तैयारी करो उसको ऐसे ठोस तैयारी करो कि आपको दोबारा जब वो टायर 3 का पेपर हो या टायर 2 का पेपर हो, तो आपको उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब पत्र में जो वर्ड लिमिट होती है वो आपको 150 वर्ड की होती है, जिसमें आप 165 वर्ड तक जा सकते हैं, और कम से कम आप 135 वर्ड तक जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप 165 से एक भी ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपका मतलब चेक ही नहीं होगा, अधूरा माना जाएगा। ठीक है ना, और अगर 135 से भी कम लिखेंगे तो वो भी अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना वर्ड लिमिट इस तरह सेट करना है कि मैं 135 से 165 के बीच में ही रहूँ। ठीक है, आप चाहे तो पहले से ही अपना कुछ फॉर्मेट वगैरह सेट कर लीजिए, कि जैसे देखो, सबसे पहली बात तो आपका जो आधा पेज होता है ना, वो किस में फिल हो जाता है? जब आप वहाँ पर अपना फॉर्मेट लिख रहे होते हैं, यानी कि सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। कुछ शब्द जो है, फिक्स शब्द जो है, लगभग 50-60 शब्द आपके यहीं पे खर्च हो जाने हैं। ठीक है, तो यानी कि अब आपको अंदर का बॉडी लिखने के लिए सिर्फ 100 ही शब्द बचे हैं। तो इस हिसाब से ही अपना सेटअप करिए
कि आपका प्रॉपरली पत्र लिख जाए। निबंध की अगर हम बात करें तो निबंध में 250 जो है शब्द मिलते हैं, ठीक है ना। निबंध में जो है वो 250 शब्द मिलते हैं, ठीक है। और आप उसमें 275 तक जा सकते हैं और 225 मिनिमम लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, जो आपको एग्जाम हॉल में याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसमें आप बहुत साफ साफ लिखिएगा। आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, अपना साइन करना है, ठीक है। अपना मीडियम जरूर लिखना है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, और लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, ठीक है। इतनी बातें आपको, 4 बातें याद रखनी है। और ये 4 बातें हर हालत में, अगर इन्विजिलेटर ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको अपने तरफ से ये चीज़ें देखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यूएफएम की, ठीक है। यूएफएम जो है इसका मतलब होता है अनफेयर मीन्स, ठीक है। एसएससी ने इस समय जो है एक यूएफएम नाम की एक नई बीमारी लगा दी है, यानी कि आप अगर उसमें अपनी पर्सनल कोई भी जानकारी लिखते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा ऐसे या लेटर लिखा हो, ठीक। तो इसलिए लोग सोचते हैं, डरते हैं यूएफएम लग जाएगा इसलिए हम लेटर नहीं लिखेंगे। तो लेटर में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, छोटी मोटी इस टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं करने। अच्छा, छोटी लकड़ी लिख सकते हो लेकिन किसी को छोटी नाम से नहीं बुला सकते हो, ठीक है। छोटा बच्चा लिख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भाई को मतलब संबोधित कर रहे हो कि प्रिय छोटे, तो वहाँ पे छोटे भी नाम की तरह कंसीडर कर लिया जाएगा। अब पर्सनल जानकारी का मतलब यही नहीं है कि आप अपना नाम लिखोगे तभी यूएफएम लगेगा। पर्सनल जानकारी का मतलब है कि आपको किसी का भी नाम नहीं लिखना है जब तक कि वो प्रश्न पत्र में दिया ना हो। अगर प्रश्न पत्र में नहीं दिया है तो आप को मतलब आबासा लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है ना। और अगर प्रश्न पत्र में नाम दिया, वैसे 99% आपको नाम लिख के ही मिलेगा, क्योंकि यूएफएम वाली समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने नाम देना स्टार्ट कर दिया है। प्रश्न पत्र में ऐसा आएगा कि आप सुशील या सुशीला हैं और आपको लाइब्रेरियन को पत्र लिखना है कि लाइब्रेरी में 2 किताबें और बढ़वा दी जाएँ, और जो लाइब्रेरी का एड्रेस है वो नई दिल्ली फलाना ढिमका इस टाइप से कुछ दिया होगा। तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। आपकी 99% समस्या तो एसएससी ने हल कर दी है, लेकिन बीच में आप लाइब्रेरियन का नाम अगर लिख दिए तो वहाँ पे यूएफएम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि यूएफएम से पूर्णतया बचिए। लेटर में जो है फॉर्मेट पे विशेष ध्यान रखिए। फॉर्मेट गलत हुआ तो नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, चाहे आपने कितना भी अच्छा लेटर लिखा हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगली बात देख लेते हैं लेटर का फॉर्मेट। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि भेजने वाले का पता। अगर भेजने वाले का पता उसमें नहीं दिया है, वैसे नहीं दिया होगा, तो आपको यहाँ पर परीक्षा भवन इलाहाबाद लिख देना है, ठीक है। मैं जैसे इलाहाबाद में पेपर देती हूँ तो वही मैं बता रही हूँ, परीक्षा भवन जहाँ का भी आपका हो वहाँ लिख देना है, परीक्षा भवन इलाहाबाद। इसके बाद डेट यानी कि तिथि लिखनी है। फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं। इन दोनों के डेट और इसके बीच में टू या प्रतिष्ठा में आप लगा सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए टू और हिंदी वालों के लिए प्रतिष्ठा में, ठीक है। अब एनसीईआरटी जो है अपने टू को अवॉइड कर दिया है, लेकिन आप चाहे तो टू को जोड़ सकते हैं, क्योंकि एसएससी जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। लेकिन हम अभी प्रतिष्ठा में को लेकर या सेवा में को लेकर चल रहे हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से टू ऐड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ एक चीज़ मैं लिखना भूल गई हूँ, दैट इज सब्जेक्ट, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस के बाद आपको तुरंत सब्जेक्ट लिखना है। ये मैं फॉर्मल लेटर की बात कर रही हूँ, इनफॉर्मल लेटर में मैं अलग बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है, यानी कि आप जो भी रिस्पेक्टेड सर ये सब लिखते हैं वो लिखिए। अच्छा, यहाँ पर डियर सर कभी भी मत लिखिएगा, रिस्पेक्टेड सर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर महोदय लिखना है, प्रिय महोदय नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक। इंट्रो लिखना है, उसके बाद फिर आपको आपका बॉडी लिखना है, और फिर कंक्लूजन और लास्ट में आपका नाम, लाइक जो भी मतलब योर्स थैंकफुली इस टाइप से लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में डेट नहीं लिखनी है, बहुत लोग लास्ट में डेट लिख देते हैं, तो लास्ट में डेट नहीं लिखनी है, डेट का आपका फॉर्मेट ऊपर ही आएगा। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस हट जाता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो हट जाता है। सैल्यूटेशन में आप महोदय नहीं लिखते हैं, वहाँ पे प्रिय भाई, प्रिय पिताजी, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, मतलब प्रेम की तरह वो, मतलब जो ऑफिशियल लेटर तो होता नहीं है। जैसे आप अपनी प्रेमिका को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय सरोजिनी है ना, उसका नाम अगर दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो प्रिय प्रेमिका इस टाइप से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है, और बहुत ही शालीनता वाला लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। और जो औपचारिक पत्र होता है उसमें आपको अपने वर्ड्स पर खासा ध्यान रखना होता है। आप किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप
और बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। आप हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो हिंदी में जितने अच्छे शब्द हैं, हिंदी में देखो 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। इंग्लिश में आप नॉर्मल जितने नॉर्मल वर्ड्स हों वो यूज़ कीजिए, जितने सिंपल वोकैब का यूज़ हो वो करिए। और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो जितनी कठिन वोकैबुलरी लिख सकते हैं वो लिखिए, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। इंग्लिश में आपने बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर दिया तो भी आपको मार्क्स कट सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हिंदी में आपने बहुत सरल शब्दों का यूज़ कर दिया तो भी आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नंबर ना मिले, ठीक है। कुछ एक आध वर्ड्स हैं जो मैं आपको बीच में अभी ऐसे बताती रहूँगी कि ये चीज़ वर्ड आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। जैसे ध्यानाकर्षण, हिंदी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं मतलब इस टाइप से चीज़ें हैं कुछ जो आपको प्रॉपर्ली याद कर लेनी है कि ये चीज़ आएगी तो ऐसा ही करना है, ठीक। और वो ग्रुप जो है उसके बारे में मैं अभी सबको ग्रुप में जोड़ दूंगी, तो जितने बच्चे हैं वो मैं डेली अभी शाम को टॉपिक दूंगी पीडीएफ डालने के बाद, तो उसके बाद आपको उस पर लेटर मुझे लिख के सबको भेजना है और डेली टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई जैसे डाउट है कुछ भी है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। वो ऑफिशियल वाले ग्रुप में मत पूछिएगा, उस पर ज़्यादा मैसेजेस मत करिए। ये पेड वाले बच्चों का अलग से ग्रुप मैं इसीलिए बना दे रही हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे रिप्लाई मिलेंगे और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे मैंने बोला है कि आपका बिल्कुल अंतिम समय तक साथ दिया जाएगा 8 तारीख तक, तो आपको 8 तारीख तक प्रॉपरली 7 दिन में, आप बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 7 दिन में भाई साहब आप अगर बिल्कुल मतलब वो ना बन गए ना राइटर, तो फिर बताइएगा आप, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको बिल्कुल एंड तक आपका साथ दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।